गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और पाइए जो है हमारे जितने भी सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनको आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल है ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट कि ये हमारा बेसिक ग्रामर का थर्ड पार्ट है जो चल रहा है। पहले दो पार्ट में मैंने आपको जो भी बताया है, सब्जेक्ट क्या होता है और हमारे प्रेडिकेट क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने बताई हैं प्यारे बच्चों। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र हमारे वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट ना देखे हों तो प्लीज़ वो जा कर के पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से मैंने वो बातें बताई हैं कि आपका रुझान इंग्लिश के प्रति बिल्कुल नहीं उबने वाला है। वो एक आपका मोटिवेशन का काम करेगा। और इंग्लिश कहाँ से कैसे स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों, वो मैंने आपको पहले और दूसरे वीडियो में बताया है। प्यारे बच्चों, पहला और दूसरा वीडियो कैसा लगेगा प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आइए हम आज देखते हैं हमारी इस महफ़िल में, जो पढ़ने पढ़ाने वाली महफ़िल है, उसमें क्या कुछ ख़ास नया अंदाज़ है। जैसा कि प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको एक डमी सब्जेक्ट का हेडिंग डलवा करके छोड़ दिया था, तो आज हम उसी के क्रम में आगे आपको बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ज़रा समझिए डमी सब्जेक्ट होता क्या है। ऐसा देखिए, देखिए भाई, डमी सब्जेक्ट होता है। डमी मीन्स थोड़ा सा आप जैसे वर्ड से ही परिचित होंगे। डमी मीन्स होता है जिसका कि कुछ चीज़ें स्पष्ट ना हो, है ना, धुंधली सारी चीज़ें हो, लगे कि वो चीज़ है लेकिन कुछ स्पष्ट ना होने पाए कि वो चीज़ें है कि नहीं है ना, जिसको डमी कहते हैं। और उसी को हम सब्जेक्ट के रूप में दे रहे हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या है, वो डमी है। तो थोड़ा सा ये क्या है, कन्फ्यूजन हो रहा है कि डमी होता क्या है। प्यारे बच्चों, हमारे डमी सब्जेक्ट होते हैं इट और देयर। दो ऐसे सब्जेक्ट हैं हमारे, इट और देयर। पहले इनको एक ब्रीफ में समझ लेते हैं कि इनका यूज कैसे क्या करते हैं। तो इट और देयर बच्चों, इनको हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी जानते हैं। और इनका प्रयोग भी इट और देयर के रूप में होता है। ये वो सब्जेक्ट हैं प्यारे बच्चों जहाँ हमको आभास होता है कि हमारा कर्ता है कि नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ समझ में ना आए वहीं हम इनका प्रयोग कर दें। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा हो रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, या कल वर्षा होगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमको लग रहा है कहीं है, नहीं दिख रहा है ना प्यारे बच्चों। ठीक, तो जहाँ पे लगे कि हाँ सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वहीं हम इस डमी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इनको हम। डमी सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं आभासी कर्ता। क्या कहते हैं? आभासी कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता ही है बच्चों, आप लोग जानते हैं, आभासी कर्ता। ठीक है भाई, ये डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट हमारे दो होते हैं, कौन? इट और देयर। ज़रा डमी सब्जेक्ट क्या होता है, इनकी डिफिनीशन से समझ लीजिए प्यारे बच्चों। इनको ज़रा लिखिए, ज़रा इनको। जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, है ना प्यारे बच्चों, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट का भाव स्पष्ट ना हो, सब्जेक्ट का भाव स्पष्ट ना हो। ठीक है भाई, क्या ना हो? सब्जेक्ट का भाव स्पष्ट ना हो।
तो ऐसी स्थिति में होने वाला क्या बच्चों, तो ऐसी स्थिति में होने वाला क्या जी, होने वाला, तो ऐसी स्थिति में जिसको हम प्रयोग करेंगे उसी को होने वाला कह रहे थे। ऐसी स्थिति में प्रयोग होने वाला सब्जेक्ट क्या कहलाता है, डमी सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट आभासी कर्ता, जिसको हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है भाई, आभासी कर्ता कहते हैं। ठीक, आगे लिखिए ज़रा। सामान्यतः ईट एवं दियर को डमी सब्जेक्ट कहते हैं। किसको कहते हैं, ईट और देयर को। इतना नोट करिए भाई, इतना नोट करिए भाई। चलिए अब ज़रा इनमें पॉइंट वाइज नोट करते चलिए। पॉइंट नंबर 1 या नोट नंबर 1 डाल दीजिए। नोट फर्स्ट, प्यारे बच्चों, अब इनका कहाँ, इट का कहाँ यूज होगा, देयर का कहाँ यूज होगा, प्यारे बच्चों ये समझते हैं हम, है ना। जैसे इट का यूज कहाँ होता है, जैसे छोटे मोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, है ना, इन सब चीज़ों का जहाँ यूज होगा, जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, इन सारे की चीज़ों का वहाँ हम इट का प्रयोग करते हैं। आइए इनका यूज हम देखते हैं, अभी बताते हैं। पहले लिखिए इनको ज़रा। इट का प्रयोग, अब इनके दोनों का हम प्रयोग बताने चल रहे हैं भाई। इट का प्रयोग छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, और ज़रा भाई ध्यान दीजिए, कीड़े मकोड़े, मौसम, ऋतु, दिन, दिनांक, etc. आगे देखिए भाई। के भाव में, आगे इसके लिख लीजिए। दिनांक, वर्ष भी आता है इसमें प्यारे बच्चों, महीना भी आता है, महीना, त्योहार भी आता है। ठीक, ये के भाव में किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, नोट करिए इतना, नोट करिए भाई इतना। ज़रा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आज शनिवार है, एग्जाम्पल देखिए भाई, मैं बताता हूँ क्या, आज शनिवार है। अब प्यारे बच्चों बताइए, यहाँ कुछ सब्जेक्ट अस्पष्ट हो रहा है,
सब्जेक्ट स्पष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, आज शनिवार है। और ज़रा दूसरा देखिए, पहला ये हो गया। दूसरा, गर्मी का मौसम था। गर्मी का मौसम था या है, कुछ भी है ना। तो ज़रा इनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे समझिए ज़रा। आज शनिवार है, तो कुछ यहाँ सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों, तो क्या लिख देंगे? इट। इट है ना। हमने कहा कि इट का प्रयोग छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मौसम, ऋतु, दिन, दिनांक, वर्ष, महीना, त्यौहार, है ना। ठीक प्यारे बच्चों, के लिए क्या आता है? इट का प्रयोग। इट इज सैटरडे, इट इज सैटरडे टुडे, है ना भाई। ये अब इसका गर्मी का मौसम था। इट वाज समर, इट वाज समर, क्या हो जाएगा? देखिए भाई, इट वाज समर। ठीक प्यारे बच्चों, नोट करिए भाई। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, हमारा क्या इनका यूज है। जैसे लिखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, बच्चे हैं। बच्चे हैं भाई, ये बताइए यहाँ कुछ सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है ना भाई। तब बच्चे हमने क्या था? छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, वर्ष, महीना, त्यौहार, है ना, दिन, दिनांक, ये सारी चीज़ें जहाँ आएंगी हम उनको डमी के रूप में मानते हैं। तो छोटे बच्चे हमेशा छोटे में आते हैं। इट इज चिल्ड्रन, इट इज चिल्ड्रन। ठीक है भाई। ये तो एग्जाम्पल सारे नोट करते रहा करिए भाई। अब ज़रा इनमें एक नोट लिखिए भाई, नोट। इट का प्रयोग, इट का प्रयोग, इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किसके रूप में? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इट का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता, तो देख लीजिए, प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। इट का प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है? सिंगुलर नंबर में किया जाता है। ठीक, जब सिंगुलर नंबर में किया जाएगा और इनके साथ क्रिया हमेशा सिंगुलर आती है, क्रिया हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका, इसको नोट लिख लीजिएगा या रिमार्क करके डाल लीजिएगा प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा पॉइंट है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। इट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब में दे करके कर देता है। जैसे मैंने कहा बच्चे हैं, है ना प्यारे बच्चों, बच्चे हैं। तो अब यहाँ पे गलती हमें कर सकते हैं, इट आर चिल्ड्रन,
ठीक प्यारे बच्चों, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा ये वाला सही होगा। ठीक है भाई, चलिए आइए भाई ज़रा देखिए। अब लिखिए दियर। अब इसी के आगे नोट में लिखिएगा, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 लिखिए भाई। नोट नंबर फर्स्ट लिख लिया ना, नोट नंबर 2। दियर का प्रयोग, दियर का प्रयोग, दियर का प्रयोग हमेशा इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के भाव में किया जाता है, किया जाता है। ओके प्यारे बच्चों, नोट करिए। तो ज़रा मैं इनका एग्जाम्पल देता हूँ, ज़रा गौर करिए भाई। एग्जाम्पल देखिए। पहला, एक राजा था। आता नहीं है कहानी, एक राजा था, वो बहुत धनाढ्य था, उसके पास बहुत पैसा वैसा था। ऐसा देखिए, एक राजा था। भाई दियर का प्रयोग इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय का। अब ये मैं परिचय आप करा रहा हूँ ना कि एक राजा था, उस राजा से मैं लिंक जोड़ रहा हूँ ना बच्चों, लिंक जोड़ रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ज़रा, तो क्या हो जाएगा, दियर वाज अ किंग। ओके, दूसरा एग्जाम्पल भाई, वहाँ कई समस्याएं थी। वहाँ, ये मैं लिख रहा हूँ, वहाँ कई समस्याएं थी। ठीक, वहाँ कई समस्याएं थी। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देयर आर मैनी प्रॉब्लम। नोट करिए भाई, नोट करिए एग्जाम्पल भाई। अरे प्यारे बच्चों, थी है ना, तो आर नहीं वर होगा प्यारे बच्चों, इतना सब तो ध्यान दिया करिए भाई आप लोग। देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स। चलिए आगे देखिए भाई, इसको मैं इरेज करता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल लिखिए ज़रा, तीसरा एग्जाम्पल लिखिए। कक्षा में 40 लड़के हैं। कक्षा में 40 लड़के हैं। ठीक, तो क्या हो जाए भाई, ज़रा इनको करके बताइए, आप लोग करके बताइए। सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है? नहीं पता ना, कक्षा में 40 लड़के हैं ये तो बता रहा है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है। परिचय भी करवा रहा है कक्षा से, तो क्या हो जाएगा, देयर आर 40 स्टूडेंट्स या बॉयज़ इन द क्लास। ओके भाई, देयर आर 40 बॉयज़ इन द क्लास। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा इट और देयर का प्रयोग। इट का प्रयोग, इट के साथ हमेशा पॉइंट नोट करिए भाई। इट के साथ प्यारे बच्चों, इट को हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है, और इट के साथ हमेशा क्रिया आती है वो हमेशा सिंगुलर में आती है। और देयर, अब देयर की कंडीशन है प्यारे बच्चों, ज़रा देखिए, देयर की कुछ कंडीशन है, मैंने ये बताया। अब देखिए कहाँ इज यूज हो जा रहा है, कहाँ आर यूज हो जा रहा है, तो ये समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा
रिमार्क में लिखवा रहा हूँ, ज़रा नोट करिएगा प्यारे बच्चों। मैं इसको इरेज करता हूँ। ज़रा गौर करिए भाई, रिमार्क लिखिएगा, रिमार्क। देयर के पश्चात, देयर के पश्चात आने वाली क्रिया, आने वाली क्रिया, देयर के पश्चात आने वाली क्रिया, उसके बाद आने वाले, उसके बाद आने वाले शब्द के वाले, शब्द के नंबर के अनुसार, के अनुसार प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने क्या लिखा है आपको, देयर के पश्चात यानी देयर के बाद जो क्रिया आती है ना, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, उसके बाद आने वाले, ये प्यारे बच्चों बाद होगा, उसके बाद आने वाले, ये यहाँ होगा, उसके बाद आने वाले यानी देयर, उसके बाद जो क्रिया आ रही है, तो क्रिया के बाद आने वाला जो हमारा नंबर होगा, शब्द का नंबर होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया आएगी। नंबर मीन्स सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ओके बच्चों, ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ज़रा इनको नोट करिए तो मैं आपको बताता हूँ आगे। जैसे मैंने आपको लिखाया था कि एग्जाम्पल में, वहाँ कई समस्याएं थी, वहाँ कई समस्याएं, समझिए भाई, थी, है ना प्यारे बच्चों। तो मैंने यूज किया कि देयर वर मैनी प्रॉब्लम, मैनी प्रॉब्लम्स। प्यारे बच्चों ज़रा यहाँ गौर करिए, ये देयर के बाद जो हमारा सिंगुलर मैंने क्यों नहीं यूज किया, हमको वाज यूज कर देना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए, इसके बाद ये देखिए मैनी प्रॉब्लम्स आई है, क्या आया है, मैनी प्रॉब्लम्स आई है। प्रॉब्लम्स हमारी सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है ना बच्चों, प्लूरल है, इसी की वजह से हमने क्या किया, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्रिया चूज कर ली। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये होगा, ये गलती मत करिएगा प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है, इट के बाद हमेशा क्या दे देता है, प्लूरल दे देगा वर्ब, ठीक है, क्रिया हमेशा प्लूरल दे देगा। और पता चला यहाँ पर, और दूसरी जगह जैसे देयर का यूज़ दिया, तो यहाँ पर पता चला सिंगुलर नंबर में कोई चीज़ प्रयोग है, तो यहाँ पे हमको प्लूरल दे देगा, है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमको प्लूरल दे देगा, है ना। तो जब यहाँ पे हमारा सिंगुलर यूज हुआ रहेगा, तो उसी के बाद, उसी के पहले, इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया आएगी। जैसे एक एग्जांपल और समझ लीजिए, जैसे एक एग्जांपल और समझ लीजिए भाई, है ना। जैसे मैं इसी को लिख दूँ, वहाँ समस्याएं थी, है ना, वहाँ समस्या थी, एक समस्या थी, वहाँ एक समस्या थी। ठीक है प्यारे बच्चों, वहाँ एक समस्या थी, तो मैं क्या कहूँ इसको, देयर वाज अ
प्रॉब्लम, है ना। अब देखिए अब प्रॉब्लम भी सिंगुलर में, इसीलिए हमने यहाँ क्या यूज कर दिया, वाज यूज कर दीजिए, है ना। समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए ये हो गया रिमार्क। अब ज़रा प्यारे बच्चों रिमार्क 2 लिखिए। क्या, ये रिमार्क फर्स्ट डाल दीजिएगा, रिमार्क 2, ठीक है प्यारे बच्चों। रिमार्क 2 बहुत इम्पॉर्टेंट, जो रिमार्क में लिखवा रहा हूँ प्यारे बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसी बेस्ड आपको ऑप्शन में क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये एग्ज़ाम से पहले रिवीजन वाले रिमार्क होते हैं, हम इनको एग्ज़ाम के पहले रिवीजन कर सकते हैं। आइए देखिए रिमार्क 2 में क्या कुछ है, ज़रा हम बताते हैं, ज़रा गौर करिए। रिमार्क 2 में प्यारे बच्चों कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, नोट करिएगा भाई, कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम परिचय कराते हैं। क्या कराते हैं, परिचय कराते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। होते हैं जिनके द्वारा स्थान जिनके द्वारा, नोट करिए भाई, नोट करिए, स्थान किसी इंट्रोडक्शन का भाव, है ना, किसका, जिनके द्वारा स्थान किसी इंट्रोडक्शन का भाव, इंट्रोडक्शन में प्यारे बच्चों परिचय होता है, नोट करिएगा, प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है, जो वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है, जो वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है। नोट करती है, चलिए अभी हम समझाते हैं किसका कार्य करता है, सब्जेक्ट का कार्य करता है। आगे देखिए, सब्जेक्ट का कार्य करता है तो क्रिया का प्रयोग उनके पश्चात आने वाले सब्जेक्ट, उनके पश्चात आने वाले शब्द के अनुसार की जाती है। नोट करिए भाई, तो मैं इनको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। यानी कह रहा है प्यारे बच्चों कि कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके द्वारा स्थान या किसी इंट्रोडक्शन का भाव प्रकट होता है, स्थान या किसी इंट्रोडक्शन का भाव प्रकट होता है, जो वाक्य में शुरू में आते हैं। जैसे अभी तक डियर आ जाता था, इट आ जाते हैं। जैसे कुछ और चीज़ें, जैसे हम किसी का परिचय बताते हैं या कोई और चीज़ें बताते हैं, तो जो वाक्य के शुरू में आ जाए, जो वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो क्रिया हमेशा उनके बाद आने वाले शब्द के अनुसार आएगी। जैसे हमने बताया था कि दियर के बाद जो भी हमारी क्रिया आती थी वो हमेशा उसके बाद आने वाले शब्द के नंबर के अनुसार आती थी, उसी के अनुसार ये भी है। ज़रा देखिए इनको लिख के, तो मैं एग्जांपल देता हूँ प्यारे बच्चों, ज़रा समझिएगा। देखिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं
यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। प्यारे बच्चों कुछ निकल रहा है ना, मैं यहाँ हूँ। ठीक है, तो ज़रा हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। क्या हो जाएगा? आई एम हियर, आई एम हियर। ये चीज़ें करोगे ना, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसका यूज इस तरह होगा, हियर इज आई। क्या ये पॉसिबल है? ज़रा बताइए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं प्यारे बच्चों, हियर एम आई ये पॉसिबल है, क्योंकि हियर यहाँ मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ मैं हूँ। कोई अंतर? ज़रा देखिए। ठीक है भाई। हियर देखिए, किसी का कह रहा है, जिनके द्वारा स्थान, स्थान का बोध हुआ कि नहीं? प्लेस का बोध हो रहा है कि नहीं? कुछ यहाँ वहाँ कुछ स्थान जैसा लग रहा है ना। हियर मैं यहाँ हूँ, एम आई। इज मत लगाना प्यारे बच्चों, एम आई के साथ हमेशा एम आता है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, देखिए दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल नोट करिए। इन द एग्जाम्पल दो, इन द नॉर्थ ऑफ, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज many series in the north of India is many series of mountain like Himalayas। बताइए प्यारे बच्चों, ज़रा वाक्य हमारा सही है गलत? इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब ज़रा देखो प्यारे बच्चों, मैंने कहा था स्थान का इंट्रोडक्शन है ना। स्थान कुछ लगे कि यहाँ किसी स्थान की चर्चा हो रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है ना। तो इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया प्यारे बच्चों कह रहा है कि भारत के उत्तरी ओर, भारत के उत्तरी छोर पर मेनी सीरीज हैं, बहुत सी श्रृंखलाएं हैं। और किसकी हैं? माउंटेन की बहुत सी श्रृंखलाएं हैं, जैसा कि हिमालयाज। तो प्यारे बच्चों एक बात समझ लीजिए, हमने बताया आपको कि जहाँ भी इंट्रोडक्शन का भाव बोध हो तो उसके बाद आने वाली क्रिया हमेशा इसके पश्चात आने वाले शब्द के नंबर के अनुसार आएगी प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो है ये सेंटेंस हमारा गलत है, इसका हो जाएगा इच की जगह पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आर का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया आर many series of mountain like Himalayas। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा सही होगा। समझ में आ गया ना? इतनी बातें समझ में आई प्यारे बच्चों? नोट करिए इनको। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इन द
इज फुल ऑफ फ्लावर्स। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने किसकी चर्चा की? वैली की चर्चा की। वैली मीन्स घाटी होता है प्यारे बच्चों, घाटी होता है। इज फुल ऑफ फ्लावर, किससे भरा है? फूलों से भरा है। तो आप पहचानिए प्यारे बच्चों, जब मैं इंट्रोडक्टरी इनको कर रहा हूँ, किसी स्थान के बारे में परिचय करवा रहा हूँ, तो इनके बाद जो आने वाली क्रिया होगी वो हमेशा अपने बाद वाले नंबर के अनुसार आएगी। फुल ऑफ फ्लावर किससे भरा है? फूलों से भरा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ इज ना हो करके आर होगा, जो कि ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा, इन द वैली आर फुल ऑफ फ्लावर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया ना? ये नोट करिए भाई, नोट करिए इनको। अब ज़रा हेडिंग डालिए प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट की विशेष स्थिति। अब हम ज़रा सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कैसे क्या। अभी तो हम सारी बातें सीख लिए, सब्जेक्ट क्या होता है ना? जो काम को करने, जो किसी वाक्य में या किसी घर में, जैसे कि हमने ये पूरा एक घर बना लिया, यानी कि वाक्य के रूप में। इस घर में हमारा जो मेन मुखिया होगा, जो मेन काम करने वाला होगा, जो मेन मुखिया होगा, करता होगा, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बारे में हमने जान लिया प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट के हमने कई पार्ट बताए, 3 पार्ट बताए प्यारे बच्चों, है ना? उनको क्वालिफाई करने वाले कौन कौन से होते हैं, है ना? डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फिर, ये सारी बातें हमने सीख लिया है। और ये हमने और डमी सब्जेक्ट भी बता दिए, जिनमें हम इट और देयर का प्रयोग करना सीख गए। इट और देयर का प्रयोग कैसे? इट हमेशा अपने आप में सिंगुलर में प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर की वर्ब लेता है। याद रखना, कभी भी गलती मत करना प्यारे बच्चों, हमेशा एग्जामिनर गलती करके देता है। इट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, मैंने आपको देयर के बारे में बताया। तो देयर का प्रयोग कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? देयर का प्रयोग उसके बाद जब भी क्रिया आएगी उसके बाद, यानी वर्ब के बाद, ठीक, देयर होगा। उसके बाद जो वर्ब आएगी वो अपने बाद आने वाले नंबर के अनुसार, जो शब्द होगा उसका नंबर क्या है, नंबर में सिंगुलर है कि प्लूरल है क्या, उसके अनुसार उसकी क्रिया आएगी। इतनी बातें हमने इट और देयर के बारे में जान ली। और मैंने थोड़ा सा देयर के बारे में और बताया कि जब हम किसी स्थान वगैरह की चर्चा करते हैं, यदि में उनका यूज़ पहले होता है, जिसके बारे में हम इंट्रोडक्शन बताएं किसी विशेष स्थिति के बारे में या किसी विशेष स्थान के बारे में, है ना, तब जब उनको हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, तब भी उनके बाद जो आने वाली क्रिया होती है वो अपने बाद आने वाले नंबर के अनुसार आती है। प्यारे बच्चों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, हमेशा कंठस्थ करके रखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिए। अब ज़रा हम आपको बताते हैं कि सब्जेक्ट की विशेष स्थिति, सब्जेक्ट की विशेष स्थिति में क्या क्या हम समझाएंगे, समझते हैं प्यारे बच्चों। आइए देखिए, सब्जेक्ट की विशेष स्थिति प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट की विशेष स्थिति। अब ज़रा समझिए ये क्या चीज़ है विशेष स्थिति, वो भी सब्जेक्ट की। अभी सब्जेक्ट और रूप बदलेगा क्या, है ना? ज़रा समझिए, आपको ये लग रहा है कि सब्जेक्ट कितना रूप बदल रहा है, कहीं इट का प्रयोग कर रहा है, कहीं देयर का प्रयोग कर रहा है, या ये मास्टर गड़बड़ हो गया है, या तो फिर जो है इंग्लिश ही पूरी गड़बड़ हो गई है। लग रहा है मास्टर गड़बड़ हो गया है। तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। आइए देखिए, हम इनका यूज बताएंगे, प्रयोग बताएंगे, आप खुद ही समझ जाइएगा। जैसा कि अभी आपने समझा, अभी तक सब्जेक्ट के बारे में आप राम, श्याम, सोहन, मोहन, ही, सी, इट ये सब जानते थे, है ना? उसके बाद फिर आप क्या जानने लगे? इट और देयर भी आ गया, जिसको हम डमी सब्जेक्ट के रूप में जान गए। अब उसके बाद हम ये बताने लगे कि इसकी भी विशेष स्थिति होने लगी।
ये भी गंभीर मुद्दा में जाने लगा, है ना। देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, जैसे कि आप लोग थोड़ा सा नाम सुने होंगे इन्फिनेटिव और जीरेंड का। क्या सुने होंगे प्यारे बच्चों? इन्फिनेटिव और जेरेंड का नाम सुने होंगे, जिसको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों इन्फिनेटिव और जेरेंड अंतर कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, ये हमारी क्रियाएं ही होती हैं जो इन्फिनेटिव और जेरेंड का रूप में, जेरेंड के रूप ले लेती हैं, है ना प्यारे बच्चों। इन्फिनेटिव का जेरेंड में, जेरेंड का इन्फिनेटिव में। आगे कैसे क्या है आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखते रहिए आज तक, है ना प्यारे बच्चों। देखो चलिए भाई, जब किसी वाक्य में, जब किसी, डिफिनीशन लिख लीजिएगा, डिफिनीशन है, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, है ना प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में कोई कार्य आए, कोई कार्य आए तो वह किस रूप में होगा प्यारे बच्चों? किस रूप में होगा बताइए। मैंने आपको बताया जेरेंड और इन्फिनेटिव, तो वह जेरेंड एवं इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। मैंने क्या कहा, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाए, कोई कार्य आ जाए, यानी कि क्रिया ही हमारी सब्जेक्ट बन गई। अब बताओ, अभी तक तो क्रिया सब्जेक्ट के लिए आती थी, अब तो क्रिया ही खुद ही सब्जेक्ट बन गई, मुखिया बन गई कि नहीं प्यारे बच्चों। अब क्या होगा ज़रा देखिए, कुछ नहीं होगा रे, ज़रा देखो क्या होता है। जब कार्य हो जाए, क्या हो जाए? कार्य आ जाए, तो हम कुछ ना करके उनको हम क्या बना देंगे, लो हमारे पास हथियार है प्यारे बच्चों, आओ तुम कहाँ जाओगे जी। क्रिया से पूछे तुम कहाँ जाओगे, कह रहा हम सब्जेक्ट की जगह आएंगे। कहाँ आएंगे? सब्जेक्ट की जगह लेंगे हम, घर का मुखिया लेंगे, घर का मुखिया बनेंगे, है ना भाई। अभी तक सब्जेक्ट तो मुखिया ही होता है, तो अब ये जो हमारी क्रिया आती थी उसके बाद आती थी, है ना। तो क्रिया कह रही है कि अब हम घर का मुखिया बनेंगे। बड़ा दिमाग चक्कर हुआ प्यारे बच्चों। अब ये तो क्रिया कह रही है हम मुखिया बन जाएंगे, हमने भी कह दिया आओ मुखिया बनाते हैं। हमारे पास था जो है औजार, टूल्स थे, हमने इनको काट छांट के जेरेंड और इन्फिनेटिव बना दिया, चलो आओ क्रिया। तो प्यारे बच्चों जेरेंड वही होता है जो हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, जो हमारी मेन वर्ब होती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देते हैं वही तो जेरेंड बनता है प्यारे बच्चों। और इन्फिनेटिव क्या होता है? जब हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमेशा टू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं, वही हमारी इन्फिनेटिव बनती है। आइए ज़रा इनके बारे में चर्चा करते हैं, इनके बारे में ज़रा चर्चा करते हैं। जेरेंड, हेडिंग डाल दीजिएगा जेरेंड, ठीक है प्यारे बच्चों। जेरेंड किसी भी आगे जेरेंड क्या? किसी भी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के
फर्स्ट फॉर्म में या किसी भी मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देने पर क्रिया का बनने वाला नया रूप जीरंड कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया, किसी भी मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देने पर क्रिया का बनने वाला नया रूप जेरंड कहलाता है। हमने क्रिया से कहा आओ भैया तुमको एक फॉर्म में ये बना देंगे। अभी हमारे पास और ऑप्शन है, ज़रा ये देखते रहिए कैसे इनको बनाएंगे। ज़रा नोट करिए प्यारे बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्यारे बच्चों आईएनजी जोड़ देंगे तभी हमारा क्या बन जाएगा, जीरेंड। क्या बन जाएगा, जीरेंड। आप कोई भी क्रिया ले लो उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, क्या बन जाएगा, जीरेंड। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के रूप में प्यारे बच्चों समझो ज़रा, मैं यहाँ बता देता हूँ। गो हमारी जाना क्रिया हो गई कि नहीं, हो गई ना प्यारे बच्चों। ज़रा इनमें हम आईएनजी जोड़ दें तो क्या बन गया हमारा, गोइंग बन गया। बना कि नहीं बना। रीड हमारी क्रिया है भाई पढ़ने के लिए, आईएनजी जोड़ दिया मैंने, क्या बन गया, रीडिंग। बना कि नहीं बना, बन गया ना। ठीक है, ज़रा नोट करिए। और तो और कम इसी तरह से जितनी भी हमारी क्रियाएं होंगी सब में हम लगाते चले जाएंगे, हमारी आईएनजी बन जाएगी प्यारे बच्चों। ये हमारा जेरंड फॉर्म है। इनको देख लीजिए। आइए अब हम अपना दूसरा औजार यूज करते हैं। दूसरा औजार कौन सा है, इन्फिनेटिव के रूप में। आइए देखते हैं ज़रा प्यारे बच्चों। तो हेडिंग डालिएगा इन्फिनेटिव। क्या डालिएगा, इन्फिनेटिव। ज़रा देखिए इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसी भी क्रिया के, नोट करिए प्यारे बच्चों, किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले, है ना, फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ने पर क्रिया का बनने वाला नया रूप क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, इन्फिनेटिव कहलाता है। इन्फिनेटिव कहलाता है। ओके प्यारे बच्चों, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा दो, टू लगा दो, तो क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा। प्यारे बच्चों गौर करिएगा, ये हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। इसी के पहले हम क्या लगा दिए, टू, तो क्या बन गया प्यारे बच्चों, इन्फिनेटिव। ठीक, ये ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे इसको। एक बात और नोट करिएगा प्यारे बच्चों, हमेशा टू यानी जब भी इन्फिनेटिव यानी टू लेगा हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी प्यारे बच्चों, ना तो सेकंड ना तो थर्ड,
याद रखिएगा, बहुत एग्ज़ाम में आता है। इसके बाद हमेशा कहीं सेकंड कहीं थर्ड फॉर्म दे करके आपको कन्फ्यूजन करा देता है। तो हमेशा इन्फिनेटिव जब भी आएगा हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। प्यारे बच्चों ज़रा इनको समझिए ज़रा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे गो हमारी क्रिया है, गो हमारी क्रिया है, इसी के पहले हमने टू लगा दिया तो क्या बन गया प्यारे बच्चों, टू गो, जो इन्फिनेटिव बन जाएगा। कम हमारी क्रिया है, इसी के पहले हम टू लगा देंगे तो टू कम। रीड हमारी क्रिया है, रीड हमारी, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, रीड हमारी क्रिया है, इसी के पहले प्यारे बच्चों हमने टू लगा दिया, क्या बन जाएगा, टू रीड। ठीक, आगे टेक हमारी क्रिया है, इसी के पहले हम क्या लगा दिए, टू, क्या हो गया बच्चों, टू टेक। जितनी भी क्रियाएं हैं सबको पहले यदि हम टू लगा देंगे तो वो इन्फिनेटिव बन जाती हैं, है ना। उनके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों ज़रा गौर करिए। आइए ज़रा देखते हैं आज तक, अभी क्या हुआ आज तक में ये घटना बताई गई। अब इसके आगे आइए हम ले चलते हैं आपको जम्मू कश्मीर, वहाँ 370 का मुद्दा दिखाते हैं, है ना प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। अब ज़रा इसी के अंतर्गत भाई 370 का मुद्दा क्यों बताया कश्मीर, क्योंकि अब इनकी कुछ विशेष स्थिति होगी कि ना प्यारे बच्चों। हाँ, इनकी भी विशेष स्थिति है, ज़रा नोट में बता देंगे, ज़्यादा गंभीर मैटर नहीं है, वो तो भाजपा सरकार है, हटा ही देगी। देखिए प्यारे बच्चों, ये अब नोट लिखिए, क्या लिखाएंगे नोट में, NOTE नोट। ज़रा गौर करिए प्यारे बच्चों, मैंने नोट में क्या लिखा है, जीरेंड एवं इन्फिनेटिव को, जीरेंड एवं इन्फिनेटिव को, जीरेंड एवं इन्फिनेटिव को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, स्पीच कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं, इन्हीं जीरेंड एवं इन्फिनेटिव को। ठीक है, आइए देखते हैं। ज़रा देखिए प्यारे बच्चों, इनमें फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट लिखिए इसके अंदर जीरेंड एवं इन्फिनेटिव, इसके अंदर क्या लिखा रहे हैं, चलिए लिखिए, जीरेंड एवं इन्फिनेटिव क्रिया के साथ साथ नाउन का भी कार्य करते हैं। किसका कार्य करते भाई, अब इन्फिनेटिव और जीरेंड बन गए। अब वो कह रहा था कि हम जो है घर का मुखिया बनेंगे तो अब उसको सब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना। जब हम उसको बेचारे के ऊपर इतना जुल्म कर लिए, उसको सता लिए कि उसको काट छाँट के हमने इन्फिनेटिव बना दिया और जीरेंड बना दिया, तो अब मुखिया तो बनाना ही पड़ेगा ना प्यारे बच्चों। ज़रा देखिए, कह रहा है जीरेंड एवं इन्फिनेटिव वर्ब से बने होते हैं, जीरेंड एवं इन्फिनेटिव वर्ब से बने होते हैं, ज़रा गौर करिए, किससे बने होते हैं, वर्ब से ही बने होते हैं ना। गो, गोइंग, टू गो, टू रीड या रीडिंग, गोइंग, राइटिंग, है ना प्यारे बच्चों, वर्ब से बने होते हैं। जो वर्ब के साथ साथ, जो वर्ब के साथ साथ
किसका काम करते हैं? नाउन का। नाउन, अरे नाउन में संज्ञा प्यारे बच्चों, नाउन नहीं है ना। नाउन के साथ साथ नाउन, नाउन के साथ साथ क्या लिखे प्यारे बच्चों? नाउन अथवा वर्बल नाउन। वर्बल नाउन जिसको हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक संज्ञा। क्रियात्मक संज्ञा भी कहते हैं। क्रियात्मक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्रियात्मक संज्ञा क्या है? संज्ञा में तो नाउन समझ में आ गया है, लेकिन ये क्रियात्मक संज्ञा क्या है? लग रहा है गुरुजी का दिमाग सटक गया है। अरे सटका नहीं है प्यारे बच्चों, ज़रा गौर करो। नाउन की बात तो आप समझ गए, लेकिन जब ये वर्बल नाउन क्रियात्मक संज्ञा की बात कर रहा है तो प्यारे बच्चों ज़रा एक बात बताओ, जब हम ये बनाए थे, जीरंडवा बनाए थे और इन्फिनिटवा बनाए थे, जीरंड बनाए थे है ना, और इन्फिनेटिव बनाए थे, ये किसका बनाए थे? क्रिया का तो ही बनाए थे ना हमारे प्यारे बच्चों। इन्फिनेटिव इसका वर्ब का ही बनाए थे ना। टू कम या कमिंग है ना, टू रीड या रीडिंग, वर्ब का ही बताए हैं ना, बनाए हैं। इसीलिए हमने क्या कहा? वर्बल नाउन, वर्ब से बना तो वर्बल बना दिए। अब नाउन भाई जब वो प्लेस आ गया, वो स्थान ले लिया हमारे मुखिया का, सब्जेक्ट का, नाउन का स्थान ले लिया, तो अब उसको नाउन उसके साथ तो कुछ तो जोड़ना पड़ेगा ना, उपनाम है ना। या ये भाई हमारा स्थान तो ले लिए, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा अपने साथ हमको मिलाए रखना। तो ये जो क्रिया थी, ये कही चलो अच्छा भाई ठीक है, हम आपके साथ समझौता कर लेते हैं, तो इसीलिए इसको हम वर्बल नाउन करते हैं। समझ आया ना? आगे देखिए, ज़रा नोट करिए। अब इसमें बातें ज़रा समझिए। इसका दूसरा पॉइंट नोट करिए प्यारे बच्चों, इन दोनों के फंक्शन समान होते हैं। लिखिए, इन दोनों के फंक्शन समान होते हैं। इन दोनों मतलब जीरेंड एवं इन्फिनेटिव के दोनों के फंक्शन समान होते हैं, यानी कि जो काम नाउन का करता है जीरेंड, वही काम करता है इन्फिनेटिव। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए इनको एक दूसरे से एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए इनको एक दूसरे में परिवर्तित भी किया जा सकता है। चलिए देखिए कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल से ज़रा समझिए। ऐसे करेंगे, यानी कि टू है ना, इन्फिनेटिव जीरेंड है ना, ये यानी इन्फिनेटिव को जीरेंड में, जीरेंड को इन्फिनेटिव में। इस तरह से प्यारे बच्चों, जैसे एग्जांपल ये है, ये इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। इसको ऐसे बना देंगे तो समझने में आपको आसानी रहेगी। ज़रा कैसे, जैसे हमने लिख दिया टू कम, लिख दिया ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? कमिंग है ना, इन्फिनेटिव बना दिया। ठीक है भाई, टू कम कमिंग है ना, टू गो इधर गोइंग। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो ये एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए
जैसे हम इनका कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। टू कम, कमिंग, टू गो। ज़रा नोट करिए प्यारे बच्चों, ज़रा इनका एग्जाम्पल से नोट कर लीजिए, एक दो। आई देखते हैं। पढ़ना एक अच्छी आदत है, सही बात है ना। पढ़ना एक अच्छी आदत है। ओके प्यारे बच्चों, पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो क्या हो जाएगा? पढ़ना, देखिए क्रिया आ गई ना, क्रिया आ गई कि नहीं आ गई प्यारे बच्चों? हमने उसको सब्जेक्ट का यानी कि स्थान दे दिया कर्ता का, तो भाई आ गया ना पहले पढ़ना। अब क्या होगा? रीडिंग क्या हो जाएगा? रीडिंग इज़ ए गुड हैबिट। रीडिंग, देखिए मैंने इसीलिए जेरेंड यूज कर दिया। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। ओके प्यारे दोस्तों, अब ज़रा हमने क्या था कहा था कि हम जेरेंड को इन्फिनेटिव में और इन्फिनेटिव को जेरेंड में एक्सचेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? टू रीड इज अ गुड हैबिट। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये यानी कि हम इनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, जैसे एक एग्जांपल और नोट करिए प्यारे दोस्तों। दूसरा, धूम्रपान करना, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हानिकारक है। ठीक, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? धूम्रपान क्या होता है? स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। ठीक, अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? टू स्मोक इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। ठीक है दोस्तों, तो नोट करिए प्यारे बच्चों। इनमें कुछ अभी थोड़ी सी बातें बची हुई हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियोज़ प्यारे बच्चों? कैसा लगा हमारा बेसिक ग्रामर, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुंचाइए, दोस्तों तक, मोहल्ले तक, शहर तक, गांव तक, जहां भी आप पहुंच सके प्यारे बच्चों वहां तक इनको पहुंचाने की कोशिश करिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए प्यारे बच्चों, तो चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।